अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीठी बूंदियाँ और बड़े की रेसिपी। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है ये और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल और माश की दाल के बड़े और मीठी बूंदियाँ। बहुत ही रमज़ान में रोज़ाना ही तकरीबन घरों में बनाई जाती है, तो आप इसे स्टोर करके भी इजीली रख सकते हैं और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप लूँगी माश की दाल। 1 कप हमने ऐड कर दिया है, अब दूसरा कप ऐड करेंगे और हाफ़ कप हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मूंग की दाल। इन दोनों दालों को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करके इसे 3 से 4 घंटे के लिए आपने लाजमी इसे भिगो के रखना है। जितनी अच्छी तरह से दाल सॉफ़्ट होंगे आपके बड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और इसका जो पेस्ट है वो भी बहुत स्मूथ सा बनेगा। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से दालों को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसे भिगो के रख देंगे। पानी ऐड कर देंगे और अब इसे ढक के रख देंगे। देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और दाल देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। दाल को आपने उंगलियों की मदद से प्रेस करना है और देखना है कि ये दाल आपके उंगलियों की मदद से ये टूट रहे हैं। अगर ये टूट जाए आराम से तो समझ लें कि आपके ये दाल रेडी हो चुके हैं बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ देखें इसे आराम से ये टूट रहे हैं। तो अब हमने इसे ब्लेंडर जार में डाल के इसका बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जितना स्मूथ इसका पेस्ट बनेगा उतने ही ज़बरदस्त आपके बड़े बनेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। देखें ब्लेंड कर लिया है और इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ इसे हमने ब्लेंड कर लेना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये बन चुका है पेस्ट। और इस पेस्ट को आपने ये देखें, अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे कुछ, तो ये बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। और ये देखें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का, 1 टीस्पून लहसुन का और यहाँ पर 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम अजवाइन इस्तेमाल करेंगे और 2 चुटकी ऐड करेंगे मीठा सोडा। और यहाँ देखिए अजवाइन को हमने अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसे हाथों से मैश करके इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से हथेलियों के बीच से आप इसे मैश कर लें और इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारी इन स्पाइसेस से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है और ख़ास तौर पर लहसुन और अदरक का इसमें जो इस्तेमाल होता है ना, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और ये हम होम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर ये देखें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त सी आपने करनी है कि इतना फ्लॉफी सा इसको मिक्स करना है आपने कि इसमें एयर बन जाए। और जब इसके अंदर एयर बन जाएगी तो आपने इसे पानी के अंदर डाल के चेक करना है। ये देखें ये रेडी हो चुके हैं। और अब हमने ऑयल प्री हीट के लिए रख दिया है और अब इसके बड़े बना लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे इतने अच्छे बड़े बनते हैं कि आप कहेंगे कि वाकई घर में भी इस तरह से बड़े बना सकते हैं हम। तो बहुत ज़बरदस्त से थोड़ी सी मेहनत लगती है, पहले से ही बना के रख लें, तैयारी कर लें और अफ्तार के टाइम बस आपने नीम गर्म पानी करना है और पानी के अंदर ये बड़े भिगो दें और फिर आपने वही दही वगैरह जो आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है उस तरह से
इस्तेमाल कर लें। जिस तरह से दही बड़े मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इसी तरह से आप बनाएं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ देखें कितने गोल गोल से ये बड़े बन चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें फ्राई हो चुके हैं। और आपने इसे फ्राई करना है तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम पे करेंगे तो कलर आ जाएगा और ये अंदर से कुक नहीं हो पाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है और इसे अच्छी तरह से कुक करना है। 4 से 5 मिनट के लिए अलट पलट के आपने इसे फ्राई करना है। और ये देखिए इतने सारे ढेर सारे बड़े बन चुके हैं। और इसी तरह से हमने सारे बड़े बना लिए हैं। और अब हम मीठी बूंदियों के लिए बूंदियाँ बनाएंगे। और बूंदियों के लिए मैं छोटे छोटे ऐड करूँगी इसके अंदर। इसी तरह से सारी बूंदियाँ हम बना लेंगे छोटी छोटी सी। और छोटी बूंदियाँ जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो इसे आपने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है बूंदियों का। और बाज़ार से हम बहुत महंगे मंगा के खाते हैं रमज़ान में। बहुत से अक्सर घरों में बाहर से ही मंगवाए जाते हैं। घर पर बनाएं हेल्दी चीज़। और ये घर पे बड़े बना के रख लें और सिर्फ आपने नीम गर्म पानी में ऐड करना है। और इसे मीठी दही बना करके इसके ऊपर डाल के चाट मसाला डाल के सर्व कर दें। बहुत ही ईजी है मीठी बूंदियाँ बनाने का तरीका तो। और ये देखें कितने सारे बन चुके हैं ये। अब इसे आप कुछ स्टोर कर लें, आपने बनाना है तो बना भी लें। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पे स्टोर भी करूँगी और आपको कुछ बना के भी दिखाऊँगी। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टोर बैग लेंगे, स्टोर बैग के अंदर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। इसे फ्रीज़ करके रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा बना के रख दें ताकि 15 दिन के लिए आपकी छुट्टी हो जाए। बस इतना टाइम नहीं होता रमज़ानों में कि हम सारी चीज़ें एक ही साथ कर लें। तो ये सारी चीज़ें हम काम पहले से ही करके रख सकते हैं। ये देखें। और टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट रहता है इसका। तो आपने इस बात से बेफिक्र हो जाना है कि टेस्ट चेंज हो जाता है फ्रिज में रखने से। रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम नहीं मिलता। तो आपने इस तरह से स्टोर करके रख लेना है। जब भी आपको बनाना हो नीम गर्म पानी करें, पानी गर्म करके और इतना पानी आपने गर्म करना है कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर सकें। और फिर पानी में इसे भिगो दें। सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोएं। बड़े बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएं। सॉफ़्ट तो हैं ही पहले से ही, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से और सॉफ़्ट हो जाते हैं। यहाँ देखें हमने भिगो दिया है इसे। हम 5 मिनट के लिए रख देंगे इसे। और इसी तरह मीठी बूंदियों को भी भिगो देंगे। हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब दही हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें ये होममेड दही है और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ देखें दही को हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और देखिए कितनी घर की बनी हुई दही, क्रीमी दही बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, कुछ भी नहीं मिलावट है इसके अंदर। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। और ये देखिए क्रीमी दही बिल्कुल तैयार है। अब इसमें से हम थोड़ी सी दही निकालेंगे। इसी दही में से हम मीठी बूंदियाँ भी बनाएंगे और इसी में से ही ये देखिए हरी चटनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ग्रीन दही बना लेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा बड़ों पे। तो ये ग्रीन दही हमने तैयार कर ली है। अब थोड़ी मीठी दही बूंदियों के लिए हमने यहाँ पे 1 प्याली दही ले ली और इसमें हम 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सिर्फ बड़े बनाने में टाइम लगता है, तो बड़े आप पहले से ही रेडी रख लें और ये बाकी सारे काम बहुत क्विकली हो जाते हैं। तो ये देखिए बड़े हमारे भीग चुके हैं। अब इसे हम पानी हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम मीठी बूंदियों का भी प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम पहले नमकीन बड़े बनाएंगे और ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ये। और इसके ऊपर हम ये चने हैं वाइट वाले, तो मैंने ये बॉईल करके रखे हुए थे, ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। और ये देखिए, अब हम डालेंगे ग्रीन दही जो हमने बनाई है, वो ग्रीन दही ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये होममेड ये इमली की चटनी है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इन तमाम चीज़ों के साथ बड़ों में। तो और अब ये होममेड हम इसके अंदर दही बड़ों का मसाला डालेंगे। ये देखिए बड़े तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल कमर्शियल तरीके से तैयार किए हैं और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर आपने ट्राई करना है। अब मीठी बूंदियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी बूंदियाँ यहाँ पे भीग चुकी है। अब इसके अंदर से पानी निकाल के हम इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाथों की मदद से प्रेस करके इसका पानी निकाल लेना है आपने। और ये देखिए सारे बड़े, अब इसके ऊपर हमने दही डालनी है और जस्ट इसके ऊपर हल्का सा हम चाट मसाला स्प्रिंग कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मीठी बूंदियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने सॉफ्ट दही बड़े बन चुके हैं ये। और ये देखें मीठी बूंदियाँ भी देखें कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।